क्या आप भी अक्सर बिना किसी बड़ी वजह के तनाव महसूस करते हैं? क्या आपका मन पुरानी बातों के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुख सुविधाओं के साधन तो जुटा लेते हैं, लेकिन हम अपनी मानसिक शांति कहीं खो चुके हैं। हकीकत यह है कि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन मन शांत ना हो तो वह सब व्यर्थ है। आज के इस विस्तृत वीडियो में मैं आपको उन 7 अचूक तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपने भीतर की शांति को वापस पा सकते हैं और तनाव को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि आज आप अपने मन के सबसे बड़े डॉक्टर बनने वाले हैं। पहला तरीका, वर्तमान में जीना, द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट। हमारा तनाव या तो गुजरे हुए कल के बारे में होता है या आने वाले कल के बारे में, लेकिन जिंदगी तो आज में ही है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब आप अपनी पूरी एकाग्रता वर्तमान पल में लाते हैं तो मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है। याद रखिए, कल जा चुका है और हाँ, कल अभी आया भी नहीं, आने वाला कल अभी आया भी नहीं। आपके पास सिर्फ अभी का यह पल है। इसे आप पूरी तरह जीना सीख सकते हैं और जी सकते हैं। इसी पूरी तरह जीना शांति का पहला कदम माना जाता है। दूसरा तरीका, सूचनाओं का उपवास, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। आज के दौर में हमारा दिमाग सूचनाओं के भारी बोझ तले दबा हुआ है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखना और नकारात्मकता खबर पढ़ना, यह सब हमारे मानसिक सुकून को छीन लेता है। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल उपवास जरूर से करें। फोन को दूर रखें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। जब आप बाहरी शोर को कम करते हैं तभी आप अपने भीतर की आवाज़ सुन पाते हैं। शांत रहने के लिए कभी कभी गायब होना भी ज़रूरी है। तीसरा तरीका, दूसरों से उम्मीद कम करें। हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण होता है दूसरों से हमारी उम्मीदें। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चले, हमारी तारीफ करें या हमारा शुक्रिया अदा करें, हमें धन्यवाद दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें चोट पहुंचती है। गीता में भी कहा गया है कि अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अपना काम ईमानदारी से करें, लोगों की मदद करें, लेकिन बदले में कुछ भी पाने की इच्छा न रखें। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। जो मिलता है वह प्रसाद बन जाता है और जो नहीं मिलता उसका दुख भी नहीं होता। चौथा तरीका, क्षमा करने की शक्ति, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। किसी के प्रति नफरत या बदला लेने की भावना रखना वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला मर जाए। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त का किराया देकर रहने देते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है। दूसरों को माफ कीजिए ताकि आप खुद शांति से रह सकें। अपने अतीत की कड़वाहट को छोड़िए और अपनी ऊर्जा को बेहतर भविष्य में बनाइए। पांचवा तरीका, स्वीकृति का भाव, द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंस। जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। मौसम, अचानक आई कोई मुसीबत या लोगों का व्यवहार, इन्हें हम नहीं बदल सकते। समझदार इंसान वह है जो उन चीजों को स्वीकार लेता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अचानक
आपके भीतर एक अद्भुत शांति उभर आती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो जरूर से अच्छा ही होने वाला है। इस भाव के साथ जीवन जीना सीखें। छठा तरीका, मौन और ध्यान, साइलेंस एंड मेडिटेशन। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठना ही नहीं, बल्कि यह अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना है। रोजाना कम से कम 15 मिनट मौन में बैठें, अपने विचारों को आने दें और जाने दें। उनसे लड़े नहीं। जैसे जैसे आप मौन का अभ्यास करेंगे, आपके दिमाग के विचार कम होने लगेंगे और आप एक गहरी शांति महसूस करेंगे। मौन वह कुआं है जहां से सारी रचनात्मकता और शांति निकलती है। सातवां तरीका, कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड इज द एटीट्यूड। तनाव अक्सर उन चीजों की वजह से होता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन शांति उन चीजों को देखने से आती है जो हमारे पास हैं। रात को सोने से पहले उन 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं, चाहे वो 2 वक्त की रोटी हो, परिवार का प्यार हो या आपका स्वास्थ्य हो। जब आप शुक्रिया कहना शुरू करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आप शिकायत की दुनिया से निकलकर आशीर्वाद की दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। इसे बाहरी चिंताओं और इच्छाओं की धूल में ढक दिया है। आज से ही अपने मन की रखवाली कीजिए। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़िए और अपनी मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। आप शांत रहेंगे तभी आप सफल होंगे। अगर आपको मानसिक शांति के ये 7 तरीके और आज की हमारी चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ जरूर से शेयर करें जो इस समय तनाव से गुजर रहे हैं। हम यहाँ बुक विजडम पर ऐसे ही जीवनदायिनी विषयों को लाते रहेंगे। कमेंट में लिखें, मेरा मन शांत और स्थिर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।